हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो एज आई प्रॉमिस यू मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। प्लस एक चीज़ याद रखना कि आई एम न्यू हेयर, तो माइट भी वाइट बोर्ड पे आपको राइटिंग थोड़ी अच्छी ना लगे, क्योंकि ये मैं मोबाइल पे लिख रही हूँ। पेपर पे लिखकर लिखाया वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं बोर्ड पे लिख के आपको समझाऊँगी कैसे प्रेप करना है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर लिंक टू मी for STAT are PGT and TGT both. Okay, PGT Bio, TGT Science. तो अब बहुत से स्टूडेंट्स दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बच्चे PGT को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम पहले PGT से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे मेरे साथ PGT बायो के लिए हैं सिर्फ, तो उन बच्चों को सबसे पहले क्या करनी है, एनसीईआरटी जो है वो आपका 40 to 45 मार्क्स का बेस बनाती है 60 में से। हमेशा हर साल 20 से 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ PGT बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी करनी है, उनको 9th 10th की एनसीईआरटी नहीं करनी। ठीक है। प्लस एक चीज़ याद रखना, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करेंगे हम, न्यू एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्या हुआ है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कट कर दी है, बट जो एचटेट वाले हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। अगर किसी बच्चे ने न्यू एनसीईआरटी बाय की है तो ऑनलाइन आप ले लेना, मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे ओल्ड चैप्टर्स, तो वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो अब आप अगर अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, देखो अभी कोई डेट्स नहीं आई है, अगर बाय द एंड ऑफ मंथ आ जाती है, वैसे तो मुश्किल ही है, तो डरना नहीं है। जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम पहले उनको स्ट्रैटेजी बताएंगे। सबसे पहले रीड एनसीईआरटी ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस क्यों, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी को ट्वाइस रीड कर लोगे तो आपको क्या करना है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सारा चैप्टर हम दोबारा नहीं पढ़ सकते, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है एनसीईआरटी में। अब जैसे कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बाहर बिल्कुल नहीं जाते, वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो उन चैप्टर में सबसे पहले है, एक तो है जेनेटिक्स और मोल बायो, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ। इन चैप्टर्स में वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड अच्छे से पता होने चाहिए। ये आपकी कौन सी एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी है। ओके, वैसे एनसीईआरटी तो सारी ही इम्पॉर्टेंट है। अब एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि मैम आपने तो एक ही ईयर की वेटेज बताई है, आपने हर ईयर की वेटेज नहीं बताई। रीज़न बीइंग, जैसे एक चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इस चैप्टर से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन, बट 2024 में इस चैप्टर से फिर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो जो आपकी वेटेज है ना, वो वैरी करती रहती है कि किसी ईयर कुछ पूछ लेते हैं, किसी ईयर कुछ नहीं पूछते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं प्रॉपरली आपको यूनिट्स की वेटेज बता सकती हूँ, मैं किसी चैप्टर की वेटेज नहीं बता सकती। ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि मैम हमें 11th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, तो आपको ह्यूमन फिजियो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़नी है। आपके 7 चैप्टर हैं टोटल्स। ठीक है, उसमें आपका स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी से करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
न्यूमेरिकल्स, सिर्फ 2023 में ज़्यादा पूछे गए थे, 2024 में, 2021 में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए थे। तो जो पूछे गए थे वो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देन हम करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, मैं इसको पीपी लिख रही हूँ। ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूनिट है 11th की एनसीईआरटी में। ओके, जब आपके फिजियोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगे कि एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी आपकी बहुत अच्छे से हो गई है, तो आप चलेंगे सेल चैप्टर से। फिर आता है आपका बायोमोलिक्यूल, फिर आता है सेल डिवीजन। ठीक है, फिर हम ये वाली यूनिट फोकस करेंगे। अगर हम 11th की एनसीईआरटी पहले फोकस करते हैं तो जब ये वाली यूनिट हो जाएगी, फिर आप कौन सा चैप्टर करोगे? टिश्यूज वाला, जो आपका 6th चैप्टर है, और मॉर्फोलॉजी वाला, जो कि आपका 5th चैप्टर है। फिर आप ये फॉलो करोगे, मतलब हम एनसीईआरटी उल्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कभी भी आपको पहले चैप्टर से एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो चैप्टर की वेटेज भी कम है और उस चैप्टर से क्वेश्चंस भी कम ही पूछे गए हैं। सिर्फ 2018 में उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए थे, तो वेटेज हमेशा वैरी करती है। फिर हमारे पास बचता है 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 to 4। देखो, जो आपका एनिमल किंगडम है, टीजीटी वालों के लिए तो वो एनसीईआरटी में फोकस करते हैं 11th की, पर अगर कोई बच्चा मेरे साथ पीजीटी में है तो एनिमल किंगडम आउट ऑफ एनसीईआरटी ही पूछा जाता है हमेशा। एनसीईआरटी की वेटेज बहुत कम है आउट ऑफ एनसीईआरटी, और वो मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक्स में यूजुअली मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है। मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा भी दी है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए क्या करोगे? रेफ़र करोगे वो प्लेलिस्ट। ओके, तो इस तरीके से अब हमारी 11th की एनसीईआरटी हो चुकी है। अब हम अगर आते हैं 12th की एनसीईआरटी पे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है आपको जेनेटिक्स करना है, फिर आपको करनी है मोल बायो, फिर आपको करनी है बायोटेक्नोलॉजी, फिर आप करोगे इकोलॉजी। इकोलॉजी के 4 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, जब आप ये वाली चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? अगर किसी के पास न्यू एनसीईआरटी है, उसमें इकोलॉजी के 3 चैप्टर हैं। ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना, उसमें से एक चैप्टर कटा हुआ है। फिर हम इसके बाद कौन से चैप्टर फॉलो करेंगे? ह्यूमन हेल्थ, ये आपका 8th चैप्टर है। फिर आपका आता है स्ट्रैटेजीज़ वाला चैप्टर। वैसे तो टीजीटी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, बट पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, एक ही क्वेश्चन था हिसार डेल पे, तो वो पीजीटी में आया हुआ है, तो हम ये चैप्टर भी नहीं छोड़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ के बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये आपका होगा 8, 9 और 10th चैप्टर। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हम साथ में करेंगे। फिर अब जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर हैं, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपका 2nd चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी में, और 1st चैप्टर है आपका न्यू एनसीईआरटी में। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही बन जाते हैं। फिर आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस हमारा आ जाता है स्ट्रैटेजीज़, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं बर्थ कंट्रोल की, वो वाला चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 3 आप साथ में पढ़ेंगे, आपकी +2 की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब रही बात फॉर एक्स्ट्रा टॉपिक्स। रेफर माय प्लेलिस्ट।
ठीक है, रेफर माई प्लेलिस्ट। तो ये हो गया स्टेट पीजीटी बायो का 60 मार्क्स का प्रिपरेशन। एक बार तो तुम खुद से ही पढ़ोगे ना। फिर जो चीज़ें आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इनको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, सब देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो तुम्हारा स्टेट गया हाथ से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं एंड वो लॉटरी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उनका आंसर हमें रटा रटाया याद होता है। देन एक चीज़ जो आपको करनी है, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपने क्या करना है, एक OMR शीट लेनी है। आई विल प्रोवाइड इट इन दैट ग्रुप, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। एंड इसके आपने 20 से 30 प्रिंट आउट निकालने हैं, ठीक है। फिर आपको हर एक पेपर जब हो जाएगा, आपका सारा तैयारी हो गया, हर एक पेपर आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि आप पेपर दे रहे हो। तो OMR शीट पे आपको करनी है प्रैक्टिस। मैंने खुद की थी, क्योंकि हमें तैयारी सारी होती है बट हम एग्ज़ाम में जाके OMR रॉन्ग फिल कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो आंसर्स हैं वो गलत हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी चला जाता है। वो अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। और मैं अभी भी बोलूँगी, मैं सिर्फ तुम्हें 40 से 50 मार्क्स के बीच में ही हेल्प करवा सकती हूँ। उससे ऊपर अगर कोई क्वेश्चन लेके आएगा तो वो बच्चे की खुद की मेहनत है। सो दैट्स ऑल फॉर PGT बायो, ठीक है। बायो सेक्शन का मैंने बता दिया, जनरल सेक्शन में साथ में बताऊंगी। अब आते हैं हम TGT बायो पे, सॉरी TGT साइंस पे। जो बच्चे TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले फॉलो करनी है NCERT। 8th से लेकर 12th तक की NCERT ये बच्चे कवर करेंगे। आपको ज़्यादा NCERTs पढ़नी है तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। लॉटरी पोर्शन क्या है आपका, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स आती है टफ, इलेवेंथ 12th बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पेपर में ज़्यादा, फिजिक्स आती है टफ। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बायो आपको पढ़नी है 9th से लेकर 12th तक। कोई भी बच्चा बायो 8th NCERT से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई चैप्टर मुझे लगा स्पेसिफिकली तो मैं आपको बता दूंगी कि 8th की NCERT से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री 8th NCERT वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। केमिस्ट्री में ओनली 1 to 2 क्वेश्चंस 11th या 12th से पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा वेटेज नहीं है 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री के लिए 8th से 10th की NCERT साइंस की बहुत अच्छे से करेंगे। फिर जो मैंने टारगेट्स प्रोवाइड किए हैं या 11th में जो जो चैप्टर्स मैं बताती हूँ वो तुम्हें करना है। बायो में आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th NCERT से करोगे। 2023 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके 11th के NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। 9th-10th के NCERT से एक भी क्वेश्चन नहीं था। देन एक चैप्टर है एनिमल किंगडम 11th NCERT। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं विद एग्जांपल्स। तो 11th के NCERT से एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें पढ़ना है सेल वाला चैप्टर 8th 11th NCERT बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर तुम्हें 11th के NCERT से बहुत अच्छे से करने हैं। तो एक हो गया आपका एनिमल फिजियोलॉजी, एक हो गया आपका सेल और बायोमोलिक्यूल्स जो आपको 11th के NCERT से कवर करने हैं।
देन आपको 12th की एनसीईआरटी से बायो का बता रही हूँ भी मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपका चैप्टर 3 और 4th है ओल्ड एनसीईआरटी, 2 और 3 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये दो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इकोलॉजी के लिए टीजीटी साइंस वाले बच्चे 9th और 10th की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका बायो का भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब रह गया हमारा फिजिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट, कुछ पार्ट्स जो हैं जैसे वेव ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट है +2 क्लास से, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, 9th क्लास और 11th क्लास दोनों कवर करनी है। फिर एक चैप्टर है आपका टाइम पीरियड मोशन वाला, तो वहाँ पे आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। इतना कर लो, इसके बाद कोई डाउट आता है तो मुझे पूछो। इतने में तुम्हारा हो जाएगा 40 to 50 मार्क्स। 40 to 50 मार्क्स इसमें आ गए तो जनरल सेक्शन अपना अच्छे से करो। अब पीजीटी वाले बच्चे जनरल सेक्शन देखो एक बार। सीडीपी बहुत अच्छे से करना, बच्चे लुढ़कते हैं पीजीटी में, पीजीटी की सीडीपी इजी नहीं आती, तो 19 से 24 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, ठीक है। अगर कोई इससे ज़्यादा ला रहा है तो भाई उसकी सीडीपी तो बहुत तगड़ी है, क्योंकि पीजीटी में इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, ओके। फिर रही बात हरियाणा जी के, इस टाइम के लिए छोड़ दो। इंग्लिश में पेडागोजी करनी है सबने, ठीक है। हिंदी में ग्रामर करो अच्छे से, ओके। फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से विद कंसेप्ट कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ नहीं लग रहा, मैथ्स और रीजनिंग वैसा सही आता है, ठीक है। अब रही बात टीजीटी वाले बच्चों की। सीडीपी इजी रहती है आपकी, अगर आप पीजीटी लेवल पे पढ़ जाते हो तो इट इज़ इजी टू स्कोर बिटवीन 24 to 28 मार्क्स। सेम रहेगा, इंग्लिश की तुम पढ़ोगे पेडागोजी, हिंदी में तुम पढ़ोगे ग्रामर, क्योंकि हिंदी में पेडागोजी की वेटेज है कम। आप लोग साइंस की भी पेडागोजी पढ़ के जाओगे, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे पर इस बार नहीं पूछे गए, तो इट माइट बी रिपीटेड अगेन। मैथ्स और रीजनिंग अगेन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2018 से 2024 तक, इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। सो इट विल कॉन्स्टिट्यूट यू 90 to 110 मार्क्स। इससे ज़्यादा का मैं प्रॉमिस नहीं करती, इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी खुद की मेहनत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तुम लोगों को, यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी सेंसेई।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।